आपको और आपके पूरे परिवार को स्नान दान अमावस्या, आश्विन अमावस्या, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 से दोपहर 3:55 तक रहेगी। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि किया जा सकता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को रहेगी। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर किसी को अपने पितृ की पुण्य तिथि याद नहीं है, तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकता है। और शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति श्राद्ध किया जाए, तो न केवल पितरों की आत्मा शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। ये साल में आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास मानी जाती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जल दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वे पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। और इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर 2024 को ही रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो कि सुबह 11:44 से दोपहर 3:55 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि किया जाता है। यह श्राद्ध कर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृपक्ष की आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। परिवार जन की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिवारजनों और परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितृलोक में प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर कौवे, गाय और कुत्ते के निमित्त देकर ब्राह्मणों को भोज करवाते हुए और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर उन पितरों को तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम ना हो या किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाए हो, तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। अमावस्या पर आपको कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। सभी पितरों का श्राद्ध किसी कारणवश आप अपने मृत परिवारजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ना कर पाए, तो सर्वपितृ अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। यह श्राद्ध पक्ष की आखिरी और अंतिम तिथि मानी गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन को सबसे पवित्र दिन, भगवान का परम प्रिय दिन माना जाता है, क्योंकि सबसे प्रिय पितृ होते हैं और पितरों का श्राद्ध किया भी जा सकता है। इस दिन को श्राद्ध करना ही चाहिए। पितृलोक से विदा होते हैं पितृ। अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। जिन पितरों की पुण्य तिथि जानकारी ना हो, तो सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अमावस्या के दिन सुबह में पवित्र नदियों में स्नान करें और फिर सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को स्मरण कर जल अर्पित करें। घर में विशेष व्यंजन बनाएं और इसे पितरों के निमित्त निकाल लें और किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कौवे पहुंच सकें, और भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय और फिर कौवे और फिर चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद पितरों को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वस्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और पितृदेव से प्रार्थना करें। और पीपल के पेड़ की यदि आप 108 बार परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बार भी परिक्रमा करके महालया अमावस्या, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार की रात को 9:39 पर हो जाएगा, जो कि 2 और 3 अक्टूबर 2024 की रात 12:19 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या होने से महासंयोग भी बन रहा है। मध्याह्न व्यापिनी पूरे दिन व रात अमावस्या तिथि होने से 2 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन ही सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। और किसी कारणवश से आप पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हों या भूल गए हों, पितरों की तिथि याद नहीं है, तो इस दिन पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। और यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो और उनका ही अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि है और हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। यही उचित भी है और शास्त्रों में लिखित भी है। पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्धादि और कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अंत काल में तक स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप महालया अमावस्या, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा अमावस्या के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।